वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज मैं आपको अष्टक वर्ग रूल के हिसाब से लेमैन लैंग्वेज में आपको अपना चार्ट पढ़ना सिखाऊंगी। अष्टक मतलब क्या होता है? अष्टक मतलब होता है 8। अष्टक वर्ग मतलब 8 कैटेगरीज। बेसिकली हम लोग 7 प्लैनेट्स को लेते हैं। 7 प्लैनेट्स एंड लगन मिलकर के अष्टक वर्ग की कैलकुलेशन सिखाते हैं। इसमें हम लोग राहु और केतु को नहीं लेते हैं क्योंकि वो पिंड ग्रह हैं और उनको छाया ग्रह है, उनको जो रिजल्ट देना होगा वो देंगे। किसी भी भाव में यदि ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो भाव स्ट्रांग हो जाता है और यदि किसी भाव में 28 से कम पॉइंट्स होते हैं तो वो भाव कमजोर हो जाता है। तो लगन में यदि आपके 28 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो आपका लगन मजबूत हो जाएगा, आप मजबूत हो जाओगे। दैट मीन्स यदि आप मजबूत हो गए तो आप अपनी पूरी लाइफ इजीली निकाल लोगे। लेकिन यदि आप ही कमजोर हुए तो आपके ऊपर आपके भाई बहन, माँ बाप, नाते रिश्तेदार, बीवी, बच्चे या बीमारी, शत्रुता, खर्चे सब हावी हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में लगन मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा पॉइंट्स मतलब कोई भी भाव में ज्यादा पॉइंट्स मतलब वो भाव मजबूत है। अब हम जब अपना चार्ट देखेंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा भाव सबसे ज्यादा मजबूत है? इसमें देखिए यहां पर 36 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहां पे 26, 27, 20, 33, 24, 25, 30, 25, 34, 28 एंड 29। तो यहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, 36 पॉइंट्स है। दैट मीन्स ये वाला भाव मजबूत हो गया। ये वाला भाव भाग्य भाव है, तो ये भाव भी मजबूत हो गया। और यहां पे राशि कौन सी है? 3 नंबर की बुध की राशि है, जेमिनी राशि है, तो ये राशि भी मजबूत हो गई। जब कभी 6, 8 और 12 भाव में लगन से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो आपको लाइफ में बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस भाव में देखिए 33 पॉइंट्स है और यहां पे 34 पॉइंट्स हैं। ये भाव किसका है? ये भाव है आपके कंपटीशन का, ये भाव है रोग का, ऋण का, शत्रुता का, एनिमिटी का, लिटिगेशन का। ये भाव है आपकी हेल्थ को जो बताएगा कि आपके ऊपर बीमारियां कितनी रहेंगी। आप हल्की फुल्की बीमारी की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी लाइफ में, या फिर आपको हो सकता है हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट भी होना पड़े, या हो सकता है आपको असीम कष्ट का सामना करना पड़े। आपका ऐसा दुख हो जो सिर्फ आप समझ सकते हो, शायद सामने वाला समझ भी ना पाए। तो 6, 8, 12 भावों में कम पॉइंट्स होना अच्छा होता है लगन से। हालांकि यदि इनमें पॉइंट ज्यादा हैं तो हम उनको अपने कर्मों के द्वारा इस भावों को अलाइन कर सकते हैं, तो हम लोग अपने लगन के साथ इन तीनों भावों को बैलेंस कर लेंगे। अब ये वाला भाव होता है धन भाव और ये वाला भाव होता है एक्सपेंडिचर का भाव, खर्चे का भाव। तो धन भाव में ज्यादा पॉइंट्स होना इट्स अ गुड साइन। खर्चा कम है और आपके पास सेविंग हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये खर्चे का भाव है 12,000 है, यहां पे सेविंग हो जाएगी क्योंकि यहां पे आपका खर्चा कम है, लेकिन यहां पर आपके पास मनी ज्यादा है। हालांकि जब आप कभी भी देखेंगे कि यहां पर ये धन भाव में और ये आपका हो गया गेन्स वाला भाव, धन भाव में और गेन्स के भाव में 11th हाउस में यदि ज्यादा पॉइंट्स हैं खर्चे के भाव से, देन अगेन योर कुंडली शोज दैट आप स्टेबिलिटी अटेन कर लेंगे, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स में रहेंगे, आप हमेशा फायदे में रहेंगे क्योंकि आपका खर्चा कम है। आपका बीमारियों में, हॉस्पिटलाइजेशन में, दवा दारू में, फिजूल की चीजों में पैसा बेकार नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि आपके पास धन रहेगा तभी आप खर्चा कर पाओगे। लेकिन यदि आपके पास खर्चे ज्यादा हो गए, यहां पे नंबर ज्यादा हो गया और धन कम हो गया, तो आप हमेशा कर्जे की स्थिति में फंसे रहोगे। तो इस तरीके से हम प्लैनेट्स को पढ़ना सीखते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको हर भाव में लगन के कंटेक्स्ट में कुंडली पढ़ना सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।